हाँ जी। हाँ, एक्चुअल में कुछ लोगों की डिमांड थी कि तत्व के बारे में बताया जाए, तो आज थोड़ा सा तत्व के बारे में डिस्कस होगा, उसके बाद शक्ति चालना होगी। ठीक है। नोट करना चाहे नोट कर लें। देखिए, जैसा कि पहले और दूसरे दिन बताया गया था, वही थोड़ा सा रिपीट करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और हमारी रचना कैसे हुई। उस एक परम ब्रह्म ने, जो केवल, चाहे अक्षर ब्रह्म कह लें, चाहे ओम कह लें, या कुछ भी कह लें, केवल एक ही शक्ति थी। उसने मात्र सोचा, एक संकल्प किया कि एक से अनेक हो जाए। उससे एक वाइब्रेशन पैदा हुई। वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ठीक है ना। एनर्जी अणु परमाणु में कन्वर्ट हुई। अणु परमाणु तत्व में कन्वर्ट हुआ। और तत्व से पदार्थ बना। और पदार्थ से ये सारा ब्रह्मांड बना। इसी तरह से तत्व के बाद, तत् जैसे हमारा यानी प्राणी का जो निर्माण हुआ है, तत्व से टिश्यूज बने। टिश्यूज से ऑर्गन्स बने। और ऑर्गन से हमारा शरीर बना। ठीक है। इस तरह से बने। अब ये बने काहे से बने? तत्व से बने, मतलब वाइब्रेशन, सोच यानी विचार, वाइब्रेशन, एनर्जी, अणु परमाणु, और मैटर, एंड देन पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ। तो इस तरह के निर्माण, इसी तरह से हम भी, जिस तरह से ब्रह्मांड माने ईश्वर के सोच से पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई, इस तरह हम अपने लिए भी अपना कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, हम अपनी सोच से ही जो कुछ चाहते हैं वो पैदा कर सकते हैं, अपने विचार से ही सब कुछ पैदा कर सकते हैं ना। अगर हमने कोई नेगेटिव विचार सोची, विचार से फौरन एनर्जी कन में कन्वर्ट होता है विचार। विचार एक खुद आप में एनर्जी है। और वो एनर्जी जैसी आप क्रिएट करेंगे, वैसे ही आपको जीवन मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे, तो आपका जीवन नेगेटिव होगा। अगर किसी को कोई बीमारी है, उसके बारे में वो ज्यादा सोचता रहेगा, तो बीमारी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। और उसको अगर अपनी सोच से हटा देगा, तो बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो तत्व है, पांच तत्व हैं हमारे: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है ना। अब इन पांचों तत्वों का थोड़ा सा डिटेल नोट करना चाहे तो नोट कर ले। थोड़ा सूक्ष्म में बताया जाएगा। सबसे पहला है आकाश तत्व। हर तत्व जो है हमारे शरीर में 4-4 घंटे चलता है ना। पहला आकाश तत्व है, जो कि प्रातः 3 से 7 बजे चलता है। इसकी तन्मात्रा यानी इसका गुण है शब्द। यदि कोई व्यक्ति सवेरे सवेरे उठकर मंत्र जाप करे या ध्यान करे, तो उसको बहुत फायदा होगा। क्योंकि उस समय आकाश तत्व चलता है, और आकाश तत्व का गुण है शब्द। इसलिए सवेरे 4 बजे उठ के, ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से शुरू होता है, तो 4:30 बजे उठ के मंत्र जाप करें, या ध्यान करें, तो ये सबसे ज्यादा उसको फायदा होगा। अच्छा, जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व भी दो टाइम, दो उसमें चलता है, जैसे 3 से 5 और 5 से 7। 3 से 5 में चलता है हमारे शरीर के फेफड़ों में, लंग्स में। तो 3 से 5 के बीच में अगर आप गहरी सांसें लेंगे, तो आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद 5 से 7 में चलता है बड़ी आंत। ठीक है। तो 5 से 7 के बीच में आपको फ्रेश होना है, नित्य कर्म करना है। अगर आप प्रकृति के हिसाब से चलेंगे, तो आप हमेशा सही रहेंगे। ठीक है। दूसरा आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है 7 से 11 चलता है। सवेरे 7 से 11 पृथ्वी तत्व चलता है। और इसके गुण है गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, पांचों गुण है। 5 गुण है पृथ्वी में। इसीलिए 11 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए।
पृथ्वी 2 स्टेप में चलता है, 2-2 घंटे में। 7 से 9 जो है आमाशय में चलता है, और 9 से 11 स्प्लीन में चलता है। इसीलिए जब आमाशय में चलता है 7 से 9 में, तो इसीलिए इस समय आपको नाश्ता भोजन वोजन कर लेना चाहिए। अब आता है तीसरा, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व 11 से 3 बजे तक चलता है। इसके गुण हैं शब्द, स्पर्श, रूप। इसमें भी आप ध्यान करेंगे तो ठीक रहे। अग्नि तत्व 11 से 1 हृदय में चलता है, और 1 से 3 बजे छोटी आंख में तक। ठीक है ना? 11 से 1 हृदय में चलता है, और 1 से 3 बजे छोटी आंख में चलता है। इसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व 3 बजे से 7 बजे तक चलता है, 4 घंटे। इसके गुण है रस, रूप, स्पर्श, शब्द। 4 गुण है इसके। ये 3 से 5 तो चलता है मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में, और 5 से 7 चलता है किडनी में। ठीक है। अब अग्नि को 2 भाग में बांटा है। दूसरी है प्रचंड अग्नि। गुरुजी, हाँ, गुरुजी, अभी जो बताया तो 3 से 5 ऊपर जल तत्व का। कहाँ पे चल? हाँ जल हाँ तत्व, हाँ, जल तत्व तीन हाँ से हाँ। पांच चलता है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में। अच्छा, और 5 से 7 चलता है किडनी में। अच्छा, उसके बाद धन्यवाद। अग्नि को 2 भागों में बांटा है। एक अग्नि है, दूसरा है प्रचंड अग्नि। तो अग्नि तत्व जो है 7 से 11 PM। अब अग्नि तत्व देखिए, प्रचंड अग्नि है। तो अग्नि तत्व का पहले लिख लिया आपने। तो प्रचंड अग्नि जो है 7 से 9 ब्रेन में चलती है। प्रचंड अग्नि यानी सेकंड अग्नि 7 से 9 मस्तिष्क, ब्रेन में चलती है। और 9 से 11 मेरुदंड में, मतलब इसमें आपको पीछे रीढ़ की हड्डी में चलती है। ठीक है। अब आता है वायु तत्व। वायु तत्व 11 से 3 बजे रात में। रात में 11 से 3 बजे तक वायु तत्व चलता है। इसके गुण है शब्द, स्पर्श। इसीलिए जल्दी उठना चाहिए। हर 4 घंटों में इस तरह से तत्व की एनर्जी हमारे उसमें भेजी जाती है। वायु 11 से 1 बजे पित्ताशय में चलती है। 11 से 1 बजे पित्ताशय में चलती है, और 1 से 3 बजे यकृत में चलती है, यानी लिवर में। इस तरह से ये चलती है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा कौन सा तत्व है? प्रधान तत्व क्या है? डेट, आपका जो टाइम टाइम ऑफ, मतलब वर्ष का जो टाइम है, वो देखें क्या है टाइम। उस टाइम के हिसाब से ये जो आपके तत्वों का बताया गया है जैविक घड़ी, इसमें आपको मिलान कर ले। जैसे मान लो जो व्यक्ति 3 से 7 बजे सवेरे पैदा हुआ है, तो उसका आकाश तत्व प्रधान तत्व है। उसके गुण, जो आकाश तत्व के गुण है, वो उसमें होंगे। ठीक है। इसी तरह जिस टाइम में भी व्यक्ति पैदा हुआ है, उसका वो तत्व प्रधान तत्व होगा। ठीक है। किसका माइक चालू है पता नहीं है, म्यूट कीजिए प्लीज। सुना ही नहीं दे रहे गुरुजी क्या बता रहे। भैया कौन कौन है? जूम यूजर कौन है पता नहीं, नाम नहीं है, जूम यूजर है। हाँ, वो शकुंतला शकुंतला मैडम, आप अपना वो म्यूट कर लो। वो है नहीं शायद। गुरुजी हूँ मैं। हाँ, तो म्यूट जी, कर लो। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। चलिए, इस तरह से होता है। जैसे आकाश से जल, अब वही पता करने का, आपका जो प्रधान तत्व है वो कैसे होगा। टाइम अपना उसका वर्थ का टाइम मिला लीजिए। जिस तरह से तत्व चलते हैं, जिसका वो उसका प्रधान तत्व।
और जो प्रधान तत्व होगा उस व्यक्ति में उसके गुण होंगे, उसी तत्व वाले गुण उसमें होंगे। अब तक तो हम जाने कैसे? देखो, इसके कई तरीके हैं। जिस महीने में पैदा हुए। हाँ, जैसे मान लो कोई 3 से 5 में, या जिस टाइम में भी पैदा हुआ उसका, इसको देख लो, आप टाइम देख लो किस समय कौन सा तत्व चल रहा है, वो की उसका। बात कर रही हूँ, जैसे अप्रैल में पैदा हुए, मई में पैदा हुए, मंथ से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मंथ से भी होता है, लेकिन सबसे एक्यूरेट निकलता है टाइम से। मंथ का भी चार्ट है फिर एक वो। एक्चुअल में डिटेल में चलेंगे तो एक दिन की क्लास नहीं है, तत्व वाली क्लास ही 4-5 दिन की है, समझ जी रहे? जी। ये हमारा जो पेड क्लास होता है उसमें होता है डिटेल में। तो अब देखो, आकाश से जल उत्पन्न हुआ, जल से पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधों की से जो बने उससे वायु उत्पन्न हुई, और वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से पृथ्वी, और पृथ्वी से आकाश, इस तरह से पैदा। अब इनको हम कैसे जाने? दूसरे तरीके, जैसे नासिका से जब आप देखें कैसी वायु चल रही, अगर ऊपर को जा रही है, जब हम सांस हमारी जो है ऊपर को जा रही है तो अग्नि तत्व है, और अगर कानों की तरफ जा रही है तो वायु तत्व है, और नीचे की ओर जा रही है तो जल तत्व है, बीचों बीच घूमते हुए नीचे जा रही है तो पृथ्वी तत्व है, और चारों तरफ नाक में घूमकर अगर जा रही हो तो आकाश तत्व है। इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, एक शीशा आईना ले, वो फ्रिज में रख दे, जब वो ठंडा हो जाएगा तब उसको निकाल कर उस पर अपनी सांस छोड़े। इससे तत्व का पता कर, जैसे अगर मान लो आपने सांस छोड़ी, आईना में चौकोर चित्र आ रहा है तो आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, और अगर अर्धचंद्राकार आ रहा है तो जल तत्व चल रहा है, त्रिकोण आ रहा है तो अग्नि तत्व चल रहा है, अंडाकार आ रहा है तो वायु तत्व चल रहा है। इस तरह से उसके वो पता किए जाते हैं। और तीसरा, खाना खाने के 3-4 घंटे बाद बिना कुछ खाए मुंह का स्वाद अगर मीठा है तो पृथ्वी तत्व चल रहा है, कसैला है तो जल तत्व चल रहा है, कड़वा है तो अग्नि तत्व चल रहा है, खट्टा है तो वायु तत्व चल रहा है, तीखा या चटपटा है तो आकाश तत्व चल रहा है। इस तरह भी पता कर सकती है। दूसरा, श्वास अगर आप उसको देखेंगे, ऐसे नापेंगे, अगर 12 अंगुल चल रही है तो पृथ्वी तत्व चल रहा है, 16 अंगुल चल रही है तो जल तत्व चल रहा है, 14 अंगुल चल रही है तो वायु तत्व चल रहा है, और 4 अंगुल चल रही तो आकाश तत्व चल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम पता कर सकते हैं। ये तो हुआ तत्व के बारे में थोड़ा सा। दूसरा आ जाइए आप श्वास के बारे में, स्वर विज्ञान का थोड़ा सा छोटा। देखिए, 72,000 नाड़ियां हैं, प्रमुख 3 नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, प्रमुख 3 नाड़ियां हैं आपकी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है ना? यानी चंद्र नाड़ी, इड़ा माने चंद्र नाड़ी, और पिंगला माने सूर्य नाड़ी, और सुषुम्ना दोनों जब चलती है। ये हमारी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। चंद्र नाड़ी क्या है? चंद्र नाड़ी एक्चुअल में ठंडी प्रकृति है इसकी, नारी के गुण है इसमें। सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी जो है दाई नाड़ी है, और ये पुरुष के गुण है इसमें। सूर्य नाड़ी गर्म प्रकृति की है, पुरुष के गुण है, शक्ति और क्रोध वगैरह ये इसके, ये इस व्यक्ति में इस तरह के होते हैं सूर्य नाड़ी जब चलती है। सबसे श्रेष्ठ है सुषुम्ना। अगर सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, इसका कोई गुण नहीं है, जो आप चाहोगे वह प्राप्त हो जाएगा, जो बोलोगे पूर्व या आशीर्वाद दोगे वो पूरा हो जाएगा, श्राप दोगे वो पूरा हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति इसी से होती है। सबसे महत्वपूर्ण माने प्रसन्नता, आनंद, प्रेम मिलना सभी इसी में है। जब दोनों इड़ा और पिंगला समान रूप से चल रही हो तो उसे सुषुम्ना चलना कहलाते हैं। जिनकी सुषुम्ना चलती है
जो पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो वरदान देते थे या श्राप देते थे, उस समय उनकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी। अगर आप सुषुम्ना नाड़ी चलते समय किसी से जो भी आप बोल देंगे पूरा हो जाए, जो भी अपना विचार कर लेंगे वो पूरा हो जाए, है ना। अब इसका एक सिस्टम है, प्रत्येक घंटे में 27 मिनट इड़ा चलती है और 27 मिनट पिंगला चलती है, और बीच में 6 मिनट सुषुम्ना चलती है। ठीक है, एक घंटे में 27 मिनट इड़ा, 27 मिनट पिंगला और 6 मिनट सुषुम्ना चलती है। इस तरह से ये चलती है। अब सुषुम्ना के देखो लाभ क्या है। एक तो ज्ञानवान बनता है व्यक्ति, ब्रह्म साक्षात्कार सुषुम्ना चलने में ही होता है। मानसिक विकार दूर होते हैं, शारीरिक रोग दूर होते हैं, व्याधियों से मुक्ति मिलती है, उमंग उत्साह एकाग्रता बढ़ती है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादातर सुषुम्ना। अब सुषुम्ना चलेगी कैसे? सुषुम्ना चलाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बिल्कुल सीधे बैठिए, ध्यान करिए और गहरी सांसें लीजिए, सुषुम्ना चलने लगे। और अगर सुषुम्ना चल रही है और उसी समय आकाश तत्व चल रहा है, ये सब सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय आप जो कुछ बोलेंगे पूरा हो जाए। समझ रहे, नर से नारायण बनने का समय यही है। अब इसके बाद एक चीज और देखना पड़ेगी आपको कि हमारी नाड़ी कब कैसी। जैसे सवेरे आप उठे, अपनी नाड़ी चेक करिए, सूर्योदय के समय सेट करिए। जब जैसे आज मान लीजिए, आज अभी देखो 5:27 पे सूर्योदय हो आज, तो 5:27 पे आप क्या करेंगे? ये आज क्या है? आज अष्टमी है, कृष्ण पक्ष है और अष्टमी है आज। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, कृष्ण पक्ष की 1 2 3 मैंने प्रथमा द्वितीया और तृतीया को पिंगला नाड़ी चलना चाहिए। ठीक है ना। और चतुर्थ पंचमी और छठवीं को इड़ा नाड़ी चलना चाहिए। सप्तमी आठवीं नवमी को पिंगला नाड़ी चलना चाहिए। और 10वीं 11वीं और 12वीं को इड़ा नाड़ी चलना चाहिए। हर 3 दिन के बाद बदलती है। और 13वीं 14वीं 15वीं को पिंगला नाड़ी चलना चाहिए कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में 1 2 3 को इड़ा नाड़ी, 4 5 6 को पिंगला नाड़ी, और 7 8 9 को फिर इड़ा नाड़ी, और 10 11 12 को पिंगला, और 13 14 15 को इड़ा। है ना, 15 दिन का होता है ना। अब इस समय आप 5:27 पे करीब है, आप अभी भी मिला सकते हैं। अभी अपनी नाड़ी को चेक करिए कौन सी चल रही है। जो गुरुजी ज्यादा ईड़ा तेज, चल रही है। हाँ जो ज्यादा तेज चल रही है, इड़ा चल रही है ना। अब ये जी। अब देखो कृष्ण पक्ष में 1 2 3 माने 8 को, 7 8 9 को पिंगला चलना चाहिए। जिनकी भी अभी इड़ा चल रही है उसको पिंगला चलाएं। पिंगला चलाने के लिए ऐसे गर्दन को झुका लें या इस करवट लेट जाएं, पिंगला चलने लगेगी। या इसको बंद कर लें। आपको पिंगला चलाना है, इड़ा को बंद कर लीजिए, केवल पिंगला से सांसें लीजिए, पिंगला चलने लगेगी। देखो सप्तमी आठवीं नवमी को पिंगला चलना है, इसके माने गुरुजी सुषुम्ना चल रही है। है। सुषुम्ना चल रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। उसको मिला लेना फिर आप बाद में। देखिए अष्टमी और नवमी ये 2 दिन तो आप पिंगला चला लेना। आज पिंगला चला लो, कल पिंगला चला लेना, और परसों इड़ा चलाना। ये 3 दिन अगर आपने सेट करी तो अपने आप पर नाड़ी सही चलने लगेगी, प्रकृति से आपका सामंजस्य हो जाएगा। ठीक है ना। रात में कौन नाच चली रात में? है
गुरुजी रात में कौन सा नाड़ी चलना चाहिए? वो आप उसमें देखो ना, रात में एक्चुअल में एड़ा चलना चाहिए। खाना खाने के बाद जब आप लौटते हैं तो एड़ा चलना, इसीलिए आपको कहा जाता है कि बाई करवट लेकर पिंगला चलना चाहिए, पिंगला। खाना के बाद पिंगला चलना चाहिए। पिंगला। खाना हम खाते हैं पिंगला तो रात। पिंगला चलना चाहिए, क्योंकि पिंगला क्या करती है, अग्नि को प्रज्वलित करती है, तो हमारा खाना जल्दी पचता है। इसीलिए बाई करवट हमें लेना चाहिए। वो बात दूसरी कि रात गुरुजी में आप देखा। हाँ, क्या बोले? आप ये जो डेट बता रहे हैं, हम्म। तो ये इस समय मतलब जब सूर्योदय होता है उस समय के लिए आप बता रहे हैं ना? हाँ, सूर्योदय पे चेक करते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय से 5-10 मिनट पहले या बाद में कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक जी। उसको 3 दिन में सेट कर लीजिए, जो हमने लिखाया है इसके हिसाब से 3 दिन सेट कर लीजिए, तो अपने आप ऑटोमेटिकली सही चलने लगेगी। और अगर नाड़ी आपकी सही चल रही है तो आप प्रकृति से सामंजस्य रख रहे हैं, माने आपका शरीर भी सही चलेगा। समझ रहे आप? हम यही तो करते हैं कि हम प्रकृति के आगे चलते हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। अगर प्रकृति से सामंजस्य बना के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब आप चलेंगे, अब अपने शक्ति साधना पे आ जाएंगे। अब देखो, जैसे मान लो किसी को बुखार आ रहा है, तो आप बिल्कुल तुरंत देखो, वैसे बुखार जब आएगा तो उसकी पिंगला चल रही होगी, चले। आप उसकी एड़ा चलवा दीजिए, बुखार ठीक हो जाएगा। कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत आप नाड़ी चेक करिए और उसको चेंज करिए, फायदा हो जाएगा। ये एक तरह का चमत्कार जी चमत्कार। है ना? तो गुरुजी अगर जैसे बदलना है, अपनी ईड़ा चल रही है और पिंगला चलाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देखिए, आप पिंगला चलाना है तो बाई करवट लेट जाइए, या आप जो है बाई नासिका को बंद कर लीजिए और पिंगला जी को चलाइए, और या फिर ऐसे झुक जाइए और पिंगला को चलाइए। इसी तरह ईड़ा में भी करेंगे? इड़ा, चेंज। अब इड़ा के लिए आप उल्टा करेंगे, पिंगला को बंद कर जी लेंगे। जी ठीक। अच्छा। गुरुजी विरोधी कांख में भी हाथ डालते ना ऐसे। हाँ, वो भी एक बंद। तरीका है। वो भी बहुत अच्छा तरीका है। कई तरीके हैं। इसीलिए तो ऋषि मुनियों दंड लेके बैठते थे ना। हाँ, वो दंड जो बैठे लेटते थे, वो ऐसे लगाते थे, उस वो इसी पर्पज से लगाते थे। इसलिए को उन्हें सुषुम्ना ज्यादा चलाते थे वो। और सुषुम्ना चला इसलिए चलाते थे कि उन्हें वरदान देना है या श्राप देना है, तो वो सबसे बढ़िया तरीका है सुषुम्ना चलाने का। वो आजकल तो दंड खूब बिक रहे हैं आपको सोशल साइट पे मिल जाएंगे। चलिए, अब सीधे बैठिए, कपालभाति करिए 30 बार। सभी लोग माइक प्लीज बंद करिए, म्यूट कीजिए। सभी लोग म्यूट करें अपना।
है गुरुजी कपालभाति। हो गया। अनुलोम विलोम करिए 60 टाइम। अश्विनी मुद्रा करिए 21 टाइम्स। अश्विनी मुद्रा 21 टाइम्स, यानी एनएस को सिकोड़ना छोड़ना, सिकोड़ना छोड़ना, सिकोड़ना छोड़ना। उसके बाद वज्रोली करिए, सेक्स ऑर्गन को सिकोड़ना छोड़ना, 21 बार वो भी करिए। फिर दोनों को एक साथ 21 बार करिए। अब 21 बार हुम, हिप्स को जमीन पर बार बार जोरों से 21 बार, 21 टाइम। हुम 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 पूरी ताकत से करिए। इसके बाद घूमिए
क्लॉकवाइज पूरी बॉडी को चक्कर लगाइए, घुमाइए। क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद जैसे भी गिरे वैसे भी गिर जाइए। गुरुजी डायरेक्ट फर्श के ऊपर सोएंगे चलेगा? हाँ, क्या क्या बोली? जमीन पे सीधा लेट जाएंगे चलेगा या आसन कुछ बिछाना नहीं चाहिए? नहीं, कैसे भी लेट जाइए, कोई दिक्कत, सीधे लेट जाइए बस। वो तो एक्चुअल में जब आप चक्कर करेंगी तो आप वैसे भी लुढ़क जाएंगी, तो आप सीधे लुढ़क जाइए कैसे भी। बिल्कुल पड़े रहिए ऐसे ही, और देखिए कि आपकी कुंडली शक्ति ऊपर उठ रही है। ध्यान पूरा कुंडली शक्ति पर, पेरेनियम पर। गहरी सांसों के साथ शवासन में चले जाएं। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लें। लेटे रहें और कुंडली शक्ति को देखते रहें। गहरी सांसें लेते रहें, गहरी सांसें छोड़ते रहें। चेतना को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे ज्वाइंट टूटे जाएंगे। आप पैरों से पूरी चेतना को हृदय स्थल में लाएं। हाथों से पूरी चेतना को हृदय स्थल में लाएं। सिर तरफ से पूरी चेतना को हृदय स्थल में लाएं। उसके बाद चेतना को ऊपर उठाते हुए ब्रह्मांड से बाहर निकल जाएं। बाहर आप खड़े हों, अपनी बॉडी को देखें, अपनी बॉडी को सुरक्षा चक्र प्रदान करें। उसके बाद जहां भी आपको यात्रा को जाना हो, चाहे जैसे कि कल हमने आपको चार धाम की यात्रा कराई थी, आप स्वतः अपनी यात्रा आज करेंगे। जो आप जगह आपको पसंद हो, जहां आपकी श्रद्धा हो, वहां जाइए। अपने गुरु के पास जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद लौट आइएगा। ये सब करने के बाद लौटेंगे और फिर बाईं करवट उठेंगे, फिर मुस्कुराएंगे। ये पूरा स्टेप हो।
अपने हिसाब से गमन करिए जहां भी जाना हो।